अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, ये बड़ी खुशी का मौका है। हज़रत मौलाना तक़द्दुस माब हज़रत मौलाना सैयद सादात अल हसनी वल हुसैनी मौलाना सिद्दीक़ दीनदार चंद बसवेश साहब क़िबला क़द्दसरुल अज़ीज़ का ये 74वां उर्स शरीफ है। यूँ तो हज़रत क़िबला आलम की तहरीक के आगाज़ का ये अंग्रेज़ी के मुताबिक 100वां साल है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने देखा, कल भी आप लोगों ने जलसे को समाअत किया और हमारे इस स्टेज से अल्हम्दुलिल्लाह जो कोई भी मज़हब का नुमाइंदा किसी भी किस्म का अगर इस्लाम पर कोई भी अगर बात रखता है, यानी इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज से जवाब पाए बगैर जाता नहीं। कल आपने मौलवी अय्यूब शाह साहब मुबल्लिग़ इस्लाम को देखा कि किस तरह तफसील से उस पंडित का आपने जवाब दिया। ये हकीकत में हज़रत क़िबला आलम का सदक़ा है कि हज़रत क़िबला आलम ने मज़हब आलम का, दुनिया के तमाम मज़हब का ऐसा इल्म दिया कि कोई भी पंडित यहाँ से जवाब हासिल करे बगैर नहीं जाता। तो हम देखते हैं कि दुनिया में आपको बता दूं, जो ख़ादिनी जमात है वो लोगों के पास भी जलसे होते हैं। आर्या समाजी उनके पास जाकर इस्लाम के ख़िलाफ़ हमले करके निकल जाते हैं, मगर उनका जवाब देने वाले नहीं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टेज से ऐसा नहीं हुआ, आप देख रहे हैं। तो बहरहाल कल की जो पंडित की तकरीर थी उसमें जो एक अहम बात कि ये लोग हर मज़हब के गुरुओं का या हर मज़हब के लोगों को अपने अवतार को सबसे बढ़कर समझना या फिर अपनी मज़हबी किताब से बढ़कर किसी दुनिया की किसी किताब में इल्म नहीं, ये दावा करना, ये सिर्फ क्योंकि वो किशन को मानने वाले थे और गीता को मानने वाले थे, तो उन्होंने किशन को सबसे केशव यानी जगत गुरु है। तो अब एक चीज़ क्या है कि किशन को जगत गुरु समझना और वो जो गीता है, हालांकि मौलवी अय्यूब शाह साहब उनसे सवाल भी करे कि जगत गुरु होने का दावा कहाँ है, यानी दलील कहाँ है। हज़रत क़िबला आलम हमेशा से फरमाते रहे, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में भी जब उनकी कौम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करी, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब हद से ज़्यादा चाही, तो ऐलान ये कर दिया कि लन यबअसल्लाहु मिन बादी रसूला, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह किसी नबी को मबूस नहीं करेगा। तो एक मिसाल आपको देता हूँ कि एक मासूम बच्चा हर माँ का लाडला होता, हर माँ का प्यारा होता। कोई माँ जो है ना, चाहे वो माँ है ना वो हबशी की नस्ल की हो या किसी भी और रंग रूप की हो, और बच्चा भी उसकी सूरत का क्यों ना हो, मगर हर माँ को अपना बच्चा प्यारा होता।
और इतनी मतलब माँ की मोहब्बत ममता जो है ना अंधी मोहब्बत है समझो, इसका इनकार भी नहीं कर सकते। तो हर माँ अपने बच्चे को लाड़ में है ना मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा, अगर बेटी रहे तो मेरी रानी बिटिया, मेरी रानी बिटिया। माँ की मोहब्बत है, क्योंकि राजा भी बोलो रानी भी बोलो, अब हम जाके रोकना भी मुनासिब नहीं, मोहब्बत में बोल रही है। मगर क्या माँ अपनी मोहब्बत में ममता में अगर बेटे को राजा का लक़ब दे दी तो क्या वाकई में बेटा राजा बन गया हो? क्या वो इख्तियारात उसके हाथ में आ गए? अगर बेटी को ये बोल दिए कि मेरी रानी बिटिया, तो क्या वाकई में वो बेटी रानी बन गई? ये मोहब्बत में बोलना एक अलग बात है, मगर हकीकत में वो बाइख्तियार होना ये अलग बात है। तो हम देखते हैं दुनिया के हर मज़हब के लोग, आप देखो ज़री मोहब्बत हो गई अपने गुरु से, अपने अवतार से मोहब्बत हो गई, तो अब वो लोग किसी अपने अवतार से बढ़कर किसी को देखना नहीं पसंद करते, अपनी किताब से बढ़कर किसी का इल्म नहीं बोलते। आप देखो वेद वालों को अपने वेदों पे इतना फ़ख्र है कि अरे हमारे वेद सबसे दुनिया में सबसे पहले आए, हमारे वेद से पहले कोई भी किताब नहीं, और हमारे वेद में ऐसा कोई इल्म नहीं जो है ना हमारे वेद में मौजूद है, सब इल्म मौजूद है। क्योंकि हमारे बहुत से पंडितों से बहस होती रहती है, अब कुछ भी हो पूरा हमारी किताब में पूरा है। मैं बोला कहाँ पूरा है? तो नहीं हम यानी कुरान में उससे बढ़ के, तो नहीं हमारी किताब में सबसे उससे बढ़ के हैं, कुरान में बढ़ के तो हमारी किताब में बढ़ के हैं, सबसे बढ़ के है, और हमारे तो सबसे बड़े हैं। तो इस तरह के दावे कर लेना एक मोहब्बत की अलामत है, मगर हकीकत नहीं बनती। आप देखे होंगे कि हज़रत क़िबला आलम इस स्टेज से हमेशा हम फितरत से दलाल देते रहे, क्योंकि आप देखो जैसा कि किताबों का मसला है, कल भी है ना पारंपरिक जो गुरुआं रहते या फिर जो वेद गीता का जो अध्ययन करते, हम उन्हीं के तर्जुमों को मानेंगे, इसको मानेंगे। खैर आप किताबों का किसका तर्जुमा मानते किसका नहीं मानते हो अपनी जगह रहने दो बात, मगर याद रखो प्रकृति का जो नियम है या सृष्टि का जो नियम है, इसमें किसी इंसान का दखल नहीं, किसी मज़हब वाले का दखल नहीं, ना हिंदू का, ना मुसलमान का, ना सिखों का, ना ईसाइयों का, किसी मज़हब का दखल नहीं। और प्रकृति का जो सिस्टम है, हर मजहबी इंसान जानता कि ये ईश्वर परमात्मा अल्लाह की तरफ से है। प्रकृति का सिस्टम पूरा किसकी तरफ से है? अल्लाह परमात्मा ईश्वर की तरफ से है, इसमें किसी का दखल नहीं। तो हम देखते हैं प्रकृति के अगर नियम को गौर करेंगे तो यहाँ पर ना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरदार अंबिया साबित करने के लिए प्रकृति से दलाल दिए जाते हैं, फितरत से दलाल दिए जाते हैं। कुरान सरदार ने सारी किताबों का सरदार है या सारी किताबों का स्रोत मंबा है तो कुरान है। इसकी भी दलाल हम किससे देते? फितरत से देते। और फितरत से दलील देने के बाद झगड़ा कुछ भी नहीं रह सकता। अब मैंने मेरी किताब बड़ी है, मेरी किताब बड़ी है, अगर हर मज़हब वाला बोलते बैठे तो इसका फैसला किससे होना? इसका फैसला फितरत के कानून से होना, फितरत के कानून से होना। तो आपको बता दूं कि मैं एक मिसाल देता हूं छोटी। यहाँ से कोई ऐसा एक नौजवान किसी ऐसे मुल्क में चले गया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, कहीं भी चले गया, और एक ऐसा दरख्त देखा जो ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। तो अब उसको फिक्र पैदा हुई कि ये दरख्त किस बीज से पैदा हुआ, किससे पैदा हुआ। तो आप देखे होंगे कि अगर उस पर फल नहीं रहा तो कोई भी इंसान है ना कुल्हाड़ी लेके या कुछ भी लेके खोद के जड़ों के अंदर बीज तलाश नहीं करता। हालांकि हर दरख्त किसी न किसी बीज से नशोनुमा पाया, ये हर इंसान की फितरत, हर इंसान को मालूम है। कोई भी इसका इनकार नहीं कर सकता कि हर दरख्त किसी न किसी बीज से, सीड से जो है ना वो वजूद में आया। मगर अब जब वो देखा दरख्त को तो खोदे तो बीज नज़र आता क्या? नज़र नहीं आता। तो फिर क्या करना उन्हें? उसके फल के आने का ज़माने का इंतज़ार करना। वो जो दरख्त होता उसके फल के आने का ज़माने का इंतज़ार करना। जब दरख्त पे फल आ गया तो फिर उस फल को अगर हम काट के या उसको फाड़ के अगर देखेंगे तो उसके अंदर जो बीज नज़र आता, उस बीज को देख के आप पहचान सकते हैं कि हाँ वाकई में ये इतना बड़ा दरख्त जो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था वो इस बीज से वजूद में आया। उसको इल्म हो जाता, उस बीज से वजूद में आया।
तो गोया के किसी दरख्त की इब्तिदा की हकीकत, किसी दरख्त की इब्तिदा की हकीकत का सबूत कौन दे रहे? ना पेड़ दे रहा, ना पत्ते दे रहे, ना डालियां दे रहे, ना फूल दे रहा। किसी दरख्त की इब्तिदा जो हुई उसका सबूत किससे मिल रहा? उसका सबूत फल से मिल रहा। उसका सबूत किससे मिल रहा? फल से मिल रहा। फल के अंदर जो बीज है उससे मिल रहा। तो मालूम हुआ कि अगर वेद वाले एक करोड़ों साल से हमारा वेद है, उनके ऐलान करें करोड़ों साल से हमारा वेद, और वेद में किसी किस्म की इल्म नहीं। अब तुम करोड़ों साल से बोलेंगे, दूसरे मज़हब वाला वो और एक और 2 करोड़ों की तादाद में और बढ़ा दे, बिलियन बिलियन मिलियन, हर कोई बढ़ा लेते बढ़ा दे, उसका कोई तोलने का मैंने कोई क्राइटेरिया नहीं। तो मगर है ना, हम इस फितरत इस बात की शहादत देते कि ठीक है भाई, कौन यानी दुनिया का कोई भी धर्म ग्रंथ कितने साल से पुराना रहने दो, मगर वो धर्म का ज्ञान निकला कहाँ से, उसका सोर्स क्या है, उसका स्रोत क्या है, यानी वेद आए कहाँ से, भगवत गीता आई कहाँ से, दुनिया के जितने भी मजहब की किताबों का ज्ञान आया कहाँ से, उसका सोर्स क्या है। अगर हम इसकी तहकीक करेंगे तो इसका सबूत जैसा पत्ते डालियाँ है ना, दरख्त की इब्तिदा का सबूत नहीं दे सकते, इस तरह धर्म की कोई दूसरे मजहब की जितनी भी किताबें हैं वो नहीं बता सकते कि ये लोग निकले कहाँ से। तो बताने वाला कौन है? जो आखिर में फल की सूरत में जो कलाम दुनिया में आया, वही कलाम इसका सबूत दे सकता है कि हकीकत में ये जितने भी मजहबी किताब हैं वो कहाँ से वजूद में आए, उनका स्रोत क्या था, उनका मंबा क्या था। तो हम देखते हैं कि आखिर में आने वाला जो कलाम है वो अल्हम्दुलिल्लाह तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा का दावा रखने वाला तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। हालांकि बहुत से कलाम नाजिल हुए, मगर याद रखो इस्लाम से हटकर जितने भी मज़ाहिब हैं उनके पास अल्लाह के सिफ़ात का नाम है, अल्लाह की ज़ात का नाम नहीं। सिफ़ात और ज़ात में क्या फ़र्क है? सिफ़ात सिर्फ एक खूबी को बयान करती, ज़ात जिसमें तमाम खूबियाँ एक साथ मौजूद हो। मैं एक नौजवान को बोला कि भाई वो मैं तलाक किसी को बताना है, उन शख्स का नाम नहीं मालूम, तो पूछने बैठा मैं, भाई मेरे को एक साहब से मिलना है। कौन साहब? वो तो एक नौजवान बच्चा है। अच्छा नौजवान बताओ, अंजुमन भर में नौजवान बच्चे बहुत हैं। नहीं वो ज़रा है ना, ज़रा ऊंचा लंबा है। ठीक है, ऊंचा लंबा तो है, एक सिफत बयान हो गई, ऊंचा लंबा है, तो ऊंचे लंबे भी बहुत है। नहीं ज़रा गोरा है बच्चा, फिर गोरे भी बहुत है, ये 2 सिफतें बयान है। नहीं वो बच्चे की नाक सीधी है, फिर नाक सीधी वाले भी बहुत हैं। तो अब देखो सिफात गिनाए जा रहे हैं, बच्चे के पूरे सिफात गिनाए जा रहे हैं। तो अब जो है ना, फिर उसके बाद बोले कि ज़रा दुबला है, फिर और एक सिफत बयान हो गई, फिर भी है ना आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही। फिर आखिर में एकदम अचानक उसको नाम याद आ गया, अरे वो जलील बोल के उसका बच्चे का नाम है जलील बोल के। अरे रे 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 जलील। अब जैसा ही नाम आ गया, अब उन्होंने जितने सिफात बयान करे पूरे के पूरे सिफात एक नाम के अंदर मौजूद हो गए। लंबा भी आ गया, दुबला भी आ गया, गोरा भी आ गया, सीधी नाक भी आ गया। अब उसमें यहाँ सिफात है ना, अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरह ज़ात उसको बोला जाता है जिसमें तमाम सिफात एक साथ मौजूद हो, सिफात अलग अलग। तो दुनिया के जितने भी मज़ाहब हैं वहाँ पर अल्लाह की सिफात का इजहार था, ज़ात का इजहार नहीं था। इसलिए उनका कलाम भी जो है ना, जितने भी कलाम नाजिल हुए वो सिफाती रंग में नाजिल हुए। वो कुल की हैसियत नहीं रखते थे, जुज़ की हैसियत रखने वाले थे। उसकी मिसाल और एक थोड़ी देर के वास्ते हम, जैसा फल है, आप फल देखेंगे, पेड़, जड़, पेड़, डालियाँ, पत्ते और जो है ना फूल, ये सब किसके सिफात हैं? वो जो फल में जो बीज है उसके सिफात हैं, पूरे बीज के सिफात हैं। अगर आप देखेंगे डाली, जड़ में देखेंगे, जड़ अगर आप हाथ में लेंगे तो जड़ में सिर्फ जड़ी छाप हाथ को आएगी, पेड़ पत्ते उसके हाथ में नहीं रहेंगे। अगर पेड़ को पकड़ लेंगे तो जड़ और डालियाँ छूट जाएंगे, डाली को पकड़ेंगे पत्ते और पेड़ जड़ छूट जाएंगे, पत्ते को पकड़ेंगे दूसरी चीज़ें छूट जाते। मगर कोई शख्स है ना, ऐसा बीज हाथ में पकड़ के ऐसा मुट्ठी में बंद कर लिया तो उसने गोया के पूरे दरख्त को अपने हाथ में मुट्ठी में ले लिया, कोई चीज़ नहीं छूटी उसके पास। तो इसको कहा जाता है ज़ात। तो अल्लाह जो है ना, अल्लाह की जो ज़ात है वो अल्लाह अपनी आप देखो, अल्लाह का नाम जो है ना, इस दुनिया किसी मज़हब की किताब में अल्लाह का नाम नहीं, सिर्फ अरबी ज़बान में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ही ज़ात का इजहार होने वाला था। दुनिया के तमाम मज़ाहब हैं वहाँ पे सिफ़ात का इजहार होने वाला था।
तो लिहाजा बताना ये है, क्योंकि कल जो पंडित जी ने हमारा ज्ञान सबसे वो मिसाल दे रहे, एक बड़ी 100 माले की बिल्डिंग है, उसमें अगर 100 माले की बिल्डिंग में अगर किताबें लिख के भर दिए तो उससे भी बढ़कर ज्ञान है ना किसमें, भगवत गीता में है। अब अकीदत है भाई, मोहब्बत में बोलेंगे कितना भी बोलो हम, है ना, उसका तो अकीदत ज़बरदस्ती हम छीन नहीं सकते, मगर उनका ये है। मगर याद रखो, कोई भी कुछ भी दावा करो, मगर दावे के लिए ना फितरत की जो दलील है, फितरत की दलील में अल्लाह फरमाता है कि जो आखिरी में आने वाला वो सरदार है, तो अब उनका वेद गीता अगर उतनी भी, चलो उतना ठीक है हम मान लेंगे, उतना इल्म है, मगर निकली कहाँ से गीता? गीता का स्रोत क्या है? गीता का सोर्स क्या है? तो वो सोर्स क्या है बोले तो हकीकत में कुरान मजीद है। तो कुरान मजीद क्योंकि जब हम दावा कर रहे तो उसकी दलील भी देना पड़ता। तो आप देखेंगे क्योंकि इब्तिदाई मंजिल कुरान की इब्तिदाई मंजिल अल्लाह क्या फरमाता, बल हुआ कुरान मजीद फ़ी लौहिम महफूज, ये कुरान मजीद है लोहे महफूज में महफूज था। इन्नहु ला कुरान करीम, इन्नहु ला कुरान करीम फ़ी किताबिम मकनून, फ़ी किताबिम मकनून, मकनून बोलते पर्दे को बोलते छुपा। तो ये किताब एक पर्दे में छुपी हुई थी, जिस तरह बीज के दो दाने हैं एक अपने है ना छिलका जो होता है उसके उससे कवर की हुई थी, छुपी हुई थी। और बल हुआ कुरान मजीद फ़ी लौहिम महफूज, और एक महफूज जगह में है। आप देखेंगे किसान जो है ना किसी भी बीज को ऐसे जगह है ना नए ज़मीन पे नहीं बोता जो बंजर है, ज़रख़ेज़ ज़मीन में है, वो बीज को छुपाता, यानी मिट्टी के पर्दे में छुपाता, तो तभी जाके वो दरख्त निकलता। तो यहाँ पर भी है ना, तो कुरान की जो पहला स्टेज है वो है फ़ी बल हुआ कुरान मजीद फ़ी लौहिम महफूज इन्नहु लकुरान करीम फ़ी किताब मकनून। क्योंकि एक बात याद रखो, इस्लाम ही अव्वल है, इस्लाम ही आखिर है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद अव्वल है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद आखिर है। कुरान अव्वल है, कुरान आखिर है। ये हमारा दावा ने हम फितरत से दलाइल देते। हज़रत क़िबला आलम क्या फरमाए, जितने भी अवतारा हैं, अवतारों के मानने वाले हैं, अपने अवतार को जगत गुरु बोल रहे, ठीक है बोलें तो, मगर अवतार बोला क्या उनका? अब कल आयुब शाह साहब पूछे उनको कि केशव किशन जी है ना जगत गुरु होते, इसका दलील क्या है पूछे, नहीं, जवाब ही नहीं। तो हज़रत क़िबला ने फरमाया ये गुलू करने वाले अपने है ना मुर्शिद की मोहब्बत में या अपने अवतार की मोहब्बत में गुलू कर रहे, मगर अवतार की कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जगत गुरु हूँ बोलने की। किसी नबी की हिम्मत नहीं हुई कि मैं है ना सरवर आलम हूँ कहने की। आप देखो आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक जिस नबियों की किताबें, जिन की किताबों की जितनी भी नबियों की किताबें मौजूद हैं, ये और बात है कि उनके भक्ता लिख रहे थे, उनके भक्तों ने उनको है ना अब उनकी भक्ति में क्या क्या लिख रहे वो अलग बात है, मगर वो अवतार की हिम्मत नहीं हुई कि खुद को सरवर आलम जगत गुरु कहने की। वो नबी की हिम्मत नहीं हुई खुद को है ना सरवर आलम कहने की। और जो जो मकाम वाला है उस मकाम का दावा उसके अखवाल से मिलना, उसके अखवाल से, उसकी मजहबी किताब से मिलना। अगर किशन जी जगत गुरु तो गीता में उसका श्लोक रहना जगत गुरु होने का, मगर कुरान में उसकी दलील है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे आलम के लिए हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। वमा अर्सलनाका इल्ला काफतुल लिन्नास, हमने सारे इंसानों के लिए आपको काफिर बना के भेजा। तो ये दलील किससे? हम है ना हुजूर के भक्ता नहीं बोल रहे, आपके है ना चाहने वाले नहीं बोल रहे, आपकी चाहत में मोहब्बत में ढुलू करके ने आपकी मोहब्बत में इतना डूब गए, लिहाजा हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहां के नबी हैं, सरवर आलम हैं, हम अपनी मुंड भक्ति में नहीं बोल रहे, बल्कि दलील है हमारे पास किताब से, जो हज़रत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो किताब नाज़िल हुई उससे दलील हम देके पेश करें। तो इस तरह जो है ना फ़ी किताब मकनून आप देखे होंगे कि हमारे पास जैसा झाड़ की मिसाल आज से नहीं, इसलिए से हमेशा दलील दी जाती। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दलील क्या है? अना मिन नूरिल्लाहि कुल्लु शैइन मिन नूरी, मैं अल्लाह के नूर से हूँ, सारी कायनात मेरे नूर से है। तो सारी कायनात में हम लोग क्या समझ रहे होते हैं? ये चाँद सूरज, ये ज़मीन आसमान, ये भी है, इसका 100% इनकार नहीं, बिल्कुल। तो उसके साथ साथ 1,24,000 अम्बिया भी जो वजूद में आए वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से वजूद में आए। आप सारे नबियों के मंबा, सोर्स,
स्रोत अगर कोई है तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप ही का वजूद सारे नबियों के लिए सरदार बन के आया। अब एक चीज़, दरख्त की मिसाल, अब जैसा बीज है, बीज तो पहले फना हो गया, पूरा दरख्त बढ़ रहा। अब जब बीज छुप गया और दरख्त नशोनुमा पा रहा, तो बीज कहाँ है? वो छुपा हुआ बीज है कहाँ? तो उसको हजरत क़िबला ने कैसा फरमाया, ये जो बीज है ना, छुपा हुआ बीज, वो गोया के पूरे ना जड़ में, उसमें डाली में, पत्ते में, वो बीज पूरा समाया हुआ है। वो बीज है ना पूरे दरख्त में समाया हुआ है। यानी बीज का ताल्लुक, बीज का असर है ना पत्ते में भी है, जड़ में भी है, डाली में, पूरे इसमें पूरे दरख्त में समाया हुआ है। पहले अलग था, फिर बाद में पूरा दरख्त में समाया हुआ है। तो इस तरह अगर कुरान को देखेंगे तो कुरान की पहली मंजिल क्या थी? बल हुआ कुरान मजीद फी लौहिम महफूज। उसकी दरमियानी मंजिल, जैसा पहली मंजिल बीज है, बीज की दरमियानी मंजिल है दरख्त। 3 मंजिलें, पहली मंजिल बीज, दूसरी मंजिल दरख्त। तो अब है ना कुरान पूरी दुनिया की आसमानी किताबों में फैला हुआ था, तो उसकी दलील भी कुरान में है, इन्नहु लफी ज़ुबुरिल अव्वलीन। ये कुरान दुनिया के तमाम आसमानी किताबों में फैला हुआ था। इन्ना हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला, इन्ना हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला। ये जो कुरान है पहले की तमाम किताबों में फैला हुआ था। जैसा ये बीज पूरे दरख्त में फैला हुआ है, ऐसा कुरान पूरे आसमानी किताबों में फैला हुआ था। फिर आखिरी में जब फल आ गया, तो फल क्या करा? अपने अंदर पूरे दरख्त को है ना अपने अंदर समा लेके, पूरे है ना पत्तों को, डालियों को, हर चीज़ को अपने अंदर समा लेके जामियत की सूरत में, सरदार की सूरत में तशरीफ़ लेके आया। तो इसी तरह है ना कुरान करीम जो है ना आखिर में क्या ऐलान क्या कर रहा? फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा, फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा। सारे किताबों का है ना इसमें एसेंस लेके कुरान सरदार के रूप में आया। सरदार ज़बान से बोलने से सरदार नहीं बनता, सरदार की दलील होना पड़ता। मैं अपने वालिद को, मोहब्बत है मेरे वालिद से भाई, मेरे वालिद यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर बोलने से नहीं होता, और वो पावर होना पड़ता, वो ताकत होना पड़ता। अब है ना क्या बोल रहे, हम हमारे मुबल्लिग ने कल दलील भी दिए हमारे आयुष शाह साहब कि वो किताब तुम्हारी इतनी आके 5000 साल हुआ गीता, मगर है ना समंदर पार करके दूसरे मुल्क को नहीं गई। आज जारी बोलते हो भी कुरान का देखा देखी लेके जा रहे हो लोग आप। तो इससे मालूम ये होता कि कुरान जिस तरह है ना दुनिया के जितनी भी मजहबी किताब हैं वो ना ये दूसरे मुल्क को पार नहीं करे, मगर कुरान दुनिया के तमाम कोनों में फैल गया। और सरदार होने का सबूत क्या है कि दुनिया के हर कौम का तज़किया कर रहा, दुनिया के हर कौम से बुराई ख़त्म कर रहा। भाई सरदार होना है तो सरदार साथ जितने उसकी सरदारी जितनी दूर तक फैली हुई है, उतने लोगों की तज़किये की जिम्मेदारी रहना, उतने लोगों की निगरानी करना। शहंशाह कौन कहलाता? शहंशाह सारे बादशाहों के अवाम की निगरानी करने वाले को शहंशाह का लक़ब मिलता। अरे घर की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो रही, अब उन्हें बोला मैं दुनिया का शहंशाह हूं, बोलने को बोल दो आप, मैं घर की जिम्मेदारी पूरी नहीं रही। अब तुम अपने मुल्क के लोगों की बुराई नहीं खत्म कर सकते। गीता, वेद, शास्त्र, पूरी दुनिया की बुराई कहां से खत्म करेंगे? मगर हम देखते हैं कि सारी दुनिया की कौमों की रूबेत करने वाला है, दुनिया की हर कौम में। और मजहबी किताब का सबसे बुनियादी मकसद क्या है? लोग क्या समझते हैं मालूम है? बहुत ज्ञान मिल गया, वेद का ज्ञान मिल गया, शास्त्र का ज्ञान मिल गया, उस ज्ञान का ज़्यादा हो जाना मजहबी किताब का मकसद नहीं। मजहब की किताब का बुनियादी मकसद है ईश्वर परमात्मा अल्लाह से संबंध पैदा करना, अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करना। हम देखते हैं कि तुम्हारा वेद कितने साल पुराना रहने दो, भगवद गीता कितने भी साल पुरानी रहने दो, भगवद गीता में दुनिया का सारा इल्म रहने दो, मगर एक वली क्यों नहीं पैदा कर सक रहा? एक खुदाई ताल्लुक़ वाला वजूद क्यों नहीं पैदा कर सक रहा? इसके मुकाबले में रोज़ रोशन की तरह हजरत ने दलील दिए। इस्लाम आके 1400 साल हो गया, लाखों औलिया है ना इस्लाम में नजर आते। कुरान का मोजज़ा देख रहे, कुरान कैसा कर मुसलमानों का कैसा तज़किया करा, तज़किया करके अपने खालिक से मिला के छोड़ा। कुरान खालिक से मिलाने वाला तज़किया उसको बोला जाता। तुम अपने खालिक से मिलाना। अगर एक तुम्हारे पास मजहबी किताब का दावा है जिससे ना तुम्हारा खल पाक हो रहा, ना तुम्हारा तज़किया हो रहा, और तुम बोल रहे कि इसमें सारा इल्म है, सब है, वो है, खाली दावा करते बैठे हुए, नहीं, बल्कि दुनिया के हर कौम का तज़किया करना, दुनिया के हर कौम से बुराई ख़त्म करना। आज देखेंगे हाल हाल में जो जंग चल रही, कहाँ पे ये
इज़राइल की और है ना फ़लस्तीन की जो जंग चल रही, वो लोग है ना मुसलमान भी खैदी बनाए काफिरों को, यहूदियों को, वो लोग भी खैदी बनाए। मगर कुरान की तालीम का कैसा असर है, वो लोग जो खैदी बनाए मुसलमान, खैदियों को ज़रा बराबर तकलीफ नहीं दी, और वो लोग जो खैदी बनाए वो लोग हद से ज़्यादा जुल्म करे। तो आज भी कुरान जो है ना, कुरान का ये है तज़किया, कुरान जो है ना अपने चाहने वालों के अंदर जो अखलाक पैदा करता है, दुनिया की कोई मजहबी किताब वो अखलाक पैदा करके नहीं बता सकती। इसीलिए कुरान को सारे अक़वाम आलम, सारे दुनिया की किताबों का सरदार कहलाने का हक है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।